ओम शांति। मुरली है 8 जनवरी 2025। बाप दादा के मधुर के मीठे बच्चे। बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, पहला पॉइंट है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा पॉइंट है, फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है। मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है ना, बाप भी और दादा भी। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी है। यह रियल अक्षर है। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं। यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए।
शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है और भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। पाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सब की एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने। इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया किसने? बाप ने। कैसे स्थापना करते हैं यह भी हमें ही पता ना, वह नहीं जानते। यह भी जो बाबा के बच्चे हैं वो ही जानते। बाबा कहते यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला ना सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, और कोई है ही नहीं इस पूरी सृष्टि को परिवर्तित करने वाला। एक ही बाप है जो सबको पावन बनाते हैं। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा ना। जिसको बाप पावन बनाता है तो पतित बनाने वाला भी कोई होगा ना इसको। अभी तुम जज करो। रावण है ना, बरोबर ऐसे है ना। अब पूछ रहे हैं मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। यह है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे यह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है ना, यह फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, दिल वाला बाप मिला है। सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। बाल चित्रों में शंकर के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते। वह है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी,
जैसे यह आकाश तत्व है ना, वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम होती है ना। सोने की भी कैरेट होती है ना, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट। अब तो क्या है, बिल्कुल ही 9 कैरेट, कोई कैरेट ही नहीं रहा। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। और सतयुग में क्या होंगे? सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। जैसे यहाँ कीचड़ पट्टी होती है ना, सीमेंट गारे की चिनाई, बाबा कहते हैं वहाँ कुछ नहीं होती, वहाँ तो सोने चांदी होती है सारी। सोने चांदी के सिवाय और कोई कीचड़ पट्टी। वहाँ साइंस से बहुत सुख है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। वंश आदि यह सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं। वंश बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन वंश से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। बाबा सबसे पहले स्थापना करते हैं, फिर विनाश, फिर पालना। बाबा क्या कहते हैं? कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला तो एक बाप ही है, शिव बाबा। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख, पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर और कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं,
देवियों की मूर्ति कितना खर्चा कर बनाते हैं और फिर अंत में समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। यह है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन को किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की, आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि की में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सद्गति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे यह किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़ और यह है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बना हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था। अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है। सॉल्वेंट पावन था और इंसॉल्वेंट पतित, क्योंकि यह सब विकार से पैदा होते हैं। वहाँ तो गंदगी की बात ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसीलिए तो लिखी हैं कि मनुष्य कुछ तो सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। ड्रामा में ही नहीं है। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है। वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो, अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए सफली होगी उनकी, जो ईश्वर अर्थ लगाए। अभी बाप आया हुआ है ना, तुमको राज्य भाग्य दिलाने कहते हैं। अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने ब्रह्मा ने भी तो सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे नामी ग्रामी दानी होते हैं। तो कहते हैं ना, फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था, महादानी था, नाम तो होता है ना। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट
फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी है ना, बाबा जब आप आएंगे हम आप पर ही जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में पासवें डॉनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे यह सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है कि बाप को याद करो और बरसा लो। मैसेंजर, पैगंबर, तुम बच्चों को कहा जाता है। बाबा कहते हैं सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं, तिलक लगाती हैं ना। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है। फॉलो फादर करने को का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। यह है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। यह है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। यह तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। उल्टा है ना, ऐसा गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इंसॉल्वेंट है, पतित है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं।
सर्वव्यापी कहते हैं ना, सबसे बड़ी गाली। बाप कहते हैं ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में बना हुआ है, यह बाप भी है, टीचर भी है, और सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु अकाल, सतगुरु भी है, अकाल तख्त है ना। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं, अकाल तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं। बाबा आकर के हम बच्चों के तख्त पर बैठते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण कर, सिवाय एक का ही तख्त इस्तेमाल करते हैं, ब्रह्मा बाबा का। इस समय इनका यह पार्ट है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, ज्ञान धन का महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें त्याग दिया, लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा पॉइंट है सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा ले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान, वरदानी हाथ शिव बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान अपने में समाते हैं। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहें तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अटेंशन रूपी चौकीदार कौन से हैं? हमारी ये कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां। अगर यही अटेंशन में रहे ना, अलर्ट रहें, तो अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है, हुआ ही पड़ा है, करना ही है। यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अव्यक्त इशारे है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। जितना जितना समय समीप आता जा रहा है,
उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं। लेकिन यह चुक्त होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जो व्यर्थ संकल्प, यह भी हिसाब किताब चुक्त होने के लिए निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। व्यर्थ संकल्पों के सेक में नहीं आओ, उन्हें समाप्त करो। अपनी मनसा शक्ति के द्वारा उड़ते हुए उसको परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।